आती हैं तो ये बहुत बेहतर पोजीशन है और बहुत बेहतर मतलब मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। अगर ऐसा ना हुआ तो तब क्या होगा? आयात शुल्क का नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा, तो भरपाई कैसे करेंगे? एप्पल यहां रहेगा, एप्पल अपनी एक फैक्ट्री डालेगा, अमेरिका की एप्पल यहां फैक्ट्री डालेगी। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। चाइना की कंपनीज अगर इंडिया में रहकर के मेड इन इंडिया का तमगा लगाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, रोजगार भी मिलेगा, बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अगर डाल रहा हूं और इस ट्वीट के आधार पर जो खबरें मुझे मिली उस पर भी बहस करूंगा और कितनी सच है और कितना इसको इस एंगल से देखा जा सकता है कि गुजरातियों को बेचा जा रहा है, ये भी हम पोस्टमार्टम करेंगे इस खबर का। क्योंकि एक तरफ से बायस हो जाना भी ज्यादा ठीक नहीं, चीजों के मतलब निकाल करके, क्योंकि जब इतना सारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जिसने देश को बेचने की ठान ली हो तो वो देश बेच के रहेगा। जिसने सोच लिया हो कि अब चुनाव आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ फायदा उद्योगपतियों का कराया जाए तो बड़े शान से उद्योगपतियों का जो है फायदा कराएगा। यही तो नीति होती है, यही पॉलिटिक्स होती है। दरअसल में विचारधाराओं की लड़ाई नहीं, सेठों की और कंपनियों की और उद्योगपतियों की लड़ाई होती है कि चुनाव में कौन जीतेगा, चुनाव में किसको विजय मिलेगी और किसको विजय कौन सा बड़ा उद्योगपति चंदा देकर के बनवा सकता है। जो सरकार उसका फायदा कर देगी वैसा ही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है जब कुणाल शुक्ला जो लिखते हैं ट्विटर पर, लिखते हैं कि 2 दिन पहले ही मालिक मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने लैपटॉप लॉन्च किया और आज ही उसके चौकीदार मोदी जी ने देश में लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब मजबूरी में देशवासी सिर्फ मुकेश अंबानी से ही लैपटॉप खरीदेगा। मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। 9 वर्षों से देश में यही चल रहा है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी अदानी अंबानी के भेष में देश को गुलाम बनाने आई है। ये ट्वीट डाल रहा हूं और इस ट्वीट के आधार पर जो खबरें मुझे मिली उस पर भी बहस करूंगा और कितनी सच है और कितना इसको इस एंगल से देखा जा सकता है कि गुजरातियों को बेचा जा रहा है, ये भी हम पोस्टमार्टम करेंगे इस खबर का। क्योंकि एक तरफ से बायस हो जाना भी ज्यादा ठीक नहीं, चीजों के मतलब निकाल करके, क्योंकि जब इतना सारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, जब ये बिल ले आए हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी जो आयात शुल्क मिलता था उसकी बहुत बड़ी हानि होगी देश की सरकार को। लेकिन फायदा क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर बराबर न्यूज डाली गई है। आज तक ने लिखा है कि लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर अब आयात होकर नहीं आएंगे। मेक इन इंडिया के लिए मोदी सरकार ने लिया कड़ा फैसला। नवभारत टाइम्स लिखता है कि भारत ने दिया चीन को बड़ा झटका, लैपटॉप और टैबलेट जैसी कई वस्तुओं के आयात पर लगाया बैन। इंपोर्ट बैन, क्या लैपटॉप, टैबलेट व पीसी के आयात पर रोक, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कवायद है। जाने मायने लोगों ने अपने अपने विचार, अपनी अपनी कहानियां यहां पर स्टोरियां डाल दी हैं। आज तक ने जो स्टोरी डाली है उसमें आज तक लिखते हैं कि आयात होकर के नहीं आएंगे। मेक इन इंडिया के लिए मोदी सरकार ने लिया कड़ा फैसला। वाणिज्य की मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी। आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन लगा दिया है। यह बैन HSN 8741 कैटेगरी के तहत देश में आने वाले प्रोडक्ट्स पे लगाया गया है। इसमें अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वर भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि प्रतिबंधित किए गए इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। तो भाई ये खबर थी आज तक की, जिसमें मोदी की इस तस्वीर के साथ लैपटॉप और इन सबको डाल दिया गया है। चलिए, आज तक की खबर देख ली हमने, आज तक के बारे में भी सुन लिया जो आज तक के न्यूज़ पोर्टल ने लिखा। नवभारत टाइम्स लिखता, भारत ने दिया चीन को बड़ा झटका, लैपटॉप और टैबलेट जैसी कई वस्तुओं पर आयात पर लगाया गया बैन। अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर भी जो है बैन लगा दिया गया है। भारत ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगाया प्रतिबंध। अब इनके आयात के लिए सरकार
से लाइसेंस या उसकी अनुमति चाहिए होगी। चीन से आयात कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। भारत सरकार लगातार मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। इन पहल को बढ़ावा देने के लिए कई सेक्टर्स में PLI योजनाएं भी लाई गई हैं। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है, यानी अब विदेशों से ये उत्पाद भारत नहीं आएंगे। वजह बताई गई है कि चीन से आयात घटाना इनका मकसद है। जबकि चीन से आयात घटाना मकसद होता तो जियो के जितने भी फ़ोन बन रहे हैं वहाँ चीन से ही कल पुर्जे मोबाइल के हों या लैपटॉप के हों, उनके वहीं से आ रहे हैं। या तो ये वजह हो सकती है कि अंबानी जी का बड़ा फायदा कराने के बारे में सोचा हुआ है, या और कोई वजह हो सकती है। शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी तथा उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी। इसका मकसद चीन जैसे देशों से आयात घटाना है। अधिसूचना में कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर को आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब जिसको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन चलिए इसको अपनी कसौटी पर हम थोड़ा सा कसते हैं कि कहां तक ये जो खबर है वो किसका फायदा कर रही है, क्यों फायदा कर रही है। एक तरफ कांग्रेस का वर्जन मैंने आपको शुरू में बता दिया, कांग्रेस के नेताओं का, विपक्ष का वर्जन शुरू में आपको बता दिया कि एक गुजराती लुटा रहा है, दो गुजराती लूट रहे हैं। यानी अदानी अंबानी जो हैं निशाने पर बने हुए हैं विपक्ष सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या इसको दूसरे तरीके से देखा जा सकता है? क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जब आयात बंद कर देगी मोदी सरकार, तब क्या एप्पल जैसी कंपनियां क्या देश में अपने खुद के कारखाने नहीं लगाएंगी? सैमसंग क्या अपने कारखाने नहीं लगाएंगी? चाइना की कंपनियां मेड इन इंडिया के नाम से नहीं लगाएंगी? क्या ऐसा कुछ करेंगे? ये वर्जन एक आया जब मेरी बात चल रही थी, कन्वर्जेशन एक युवा के साथ चल रहा था, तो उसका एक कहना था कि इसलिए हो सकता है आयात पर प्रतिबंध लगाया गया हो कि भाई हमारे यहाँ रह के आप मेड इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए, रोजगार दीजिए। और ये क्रांतिकारी कदम हो सकता है। शायद एप्पल ने जो स्टोर खोले हैं इंडिया में, तो वो इसलिए खोल लिए होंगे कि जब एप्पल यहाँ रहेगा, एप्पल अपनी एक फैक्ट्री डालेगा, अमेरिका की एप्पल यहाँ फैक्ट्री डालेगी। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। चाइना की कंपनीज अगर इंडिया में रहकर के मेड इन इंडिया का तमगा लगाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, रोजगार भी मिलेगा, बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर विपक्ष बोल रहा है इस बात को कि केवल जो है अदानी का घटिया लैपटॉप और उसके सहारे हम रहेंगे, और अदानी जो है अंबानी जो है चाइना से माल लाएंगे और उसको असेंबल करेंगे और बेचेंगे, तब यह बात कितनी खतरनाक है। अगर जो मैंने बोला एप्पल या बाहर की कंपनियां आकर के इंडिया में अपने प्लांट्स लगाती हैं, तो ये बहुत बेहतर पोजीशन है और बहुत बेहतर मतलब मास्टर स्ट्रोक है मोदी का। अगर ऐसा ना हुआ तो तब क्या होगा? आयात शुल्क का नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा, तो भरपाई कैसे करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? अध्यादेश तो लागू कर दिया, बंद भी कर दिया, और विपक्ष की तरफ से आरोप भी आने लगे हैं कि अंबानी का फायदा कराने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। तब क्या चीन इसके बारे में कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा? किंतु परंतु में यह स्थिति चल रही है जिस तरह से देश के हालात हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।